एक किताब पर दर्ज कीमत 480 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% नफा पर नफा हासिल करता है। किताब की कीमत खरीद मालूम कीजिए। इस सवाल में कहा गया है कि एक जो किताब है उसके ऊपर उसकी कीमत लिखी हुई 480 रुपये। तो जब दुकानदार उसको फरोख्त करता है तो उस पर 10% छूट देकर उसको फरोख्त करता है। तो 10% छूट देने के बावजूद जो दुकानदार है उस पर 8% नफा हासिल करता है। तो बताना ये है कि उस दुकानदार ने उस किताब को कितने रुपए में खरीदा था। कीमत खरीद मालूम करनी है। तो जैसा कि यहाँ पर दर्ज कीमत बताई गई है 480 रुपये, लिख लेंगे दर्ज कीमत 480 रुपये और उस पर 10% छूट देता है। छूट यहाँ पर लिख लेते हैं 10%। छूट 10%। छूट 10% मालूम है यहाँ पर बताई गई है। तो 10% किस में से? कीमत जो है दर्जशुदा कीमत में से। 10% दर्जशुदा कीमत में से। तो ये फीसद में बताई गई है छूट। देख लें कितने रुपए उसने छूट वो कितने रुपए छूट हुई उस किताब में से। यानी कि 480 रुपये जो हैं जो किताब की कीमत है उसमें से कितने रुपए कम अदा करना होंगे जो कि छूट है। छूट देख लेंगे रुपीज में कितनी है। यहाँ पर लिख लेंगे छूट छूट 10%। 10% की लामत को ख़त्म किया। फीसद का मतलब है 100 में से इनके तकसीम 100 और फिर इसको ज़रब कर देंगे। ज़रब कर देंगे उसको जो दर्जशुदा कीमत है और दर्जशुदा कीमत बताई गई है 480 रुपये। 480 रुपये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये वाला जो ज़ीरो है इस ज़ीरो से कैंसिल और ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। तो यहाँ पर बस रह गया 48। 48 और 7 रुपये लिखा हुआ था रुपये। 48 रुपये हुई छूट। तो इस तरह हमने देख लिया कि ये जो छूट है फीसद में बताई गई थी 10% छूट है। तो रुपये में इसको कन्वर्ट करें तो ये होगी 48 रुपये छूट हुई। यानी कि जो दर्जशुदा कीमत है 480 रुपये, इसमें से 48 रुपये कम अदा करने होंगे जबकि उसको फरोख्त किया गया हो। यानी कि जो कीमत फरोख्त है अब देख लेंगे कि 48 रुपये उसमें से माइनस कर देंगे। दर्जशुदा कीमत में से जो फरोख्त है वो क्या होगी? कीमत कीमत फरोख्त कीमत फरोख्त क्या होगी? कीमत फरोख्त को मालूम करने के लिए हम जो दर्जशुदा कीमत है जो दर्ज कीमत है उसमें से माइनस कर देंगे छूट को। दर्ज कीमत माइनस छूट। तो दर्ज कीमत है 480 रुपये। 480 रुपये माइनस और छूट हमने अब ये मालूम की 48 रुपये। 48 रुपये। तो 480 में से 48 माइनस कर दें। 480 माइनस 48 बराबर 432। 432 रुपये ये हुई कीमत फरोख्त। कीमत फरोख्त। तो इस तरह हमें ये तो पता चल गया कि किताब के ऊपर जो 480 रुपये जो है दर्ज उसकी कीमत है उसको जब फरोख्त किया दुकानदार ने उस पर 10% छूट उस पर दी। तो 10% छूट देने के बाद जब उसको फरोख्त किया तो उसको कितने रुपए में फरोख्त किया? 432 रुपये में फरोख्त कर दिया। तो इसमें अब ये भी कहा गया है कि जब उस पर भी 432 रुपये में फरोख्त करने पर भी जो दुकानदार है उसको 8% नफा हासिल हुआ। तो किताब की कीमत खरीद क्या है? यानी कि जो दुकानदार है उसने कितने रुपए में वो किताब खरीदी थी। 8% नफा यहाँ पर बताया गया है। नफा 8% है। नफा नफा है 8%। तो कीमत फरोख्त का भी हमें पता चल गया 432 रुपये। नफा पता चल गया 8%। और इस सवाल में हमसे पूछा क्या गया है? कीमत खरीद मालूम करनी है। कीमत खरीद लिख लेंगे। कीमत खरीद हमने मालूम करनी है। तो जैसा कि हमें पता है हम पहले भी ये सवाल हल कर चुके हैं कि हमें पता है अगर नफ़ा की बात हो रही है तो नफ़ा का फार्मूला लिखते हैं, अगर नुकसान की बात हो रही है तो नुकसान का फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पर नफ़ा बताया गया है 8%, इसलिए लिखेंगे नफ़ा बराबर है। नफ़ा कब हासिल होता है? जब कीमत फ़रोख्त ज़्यादा हो माइनस और कीमत खरीद कम हो। माइनस कीमत खरीद। उसके बाद अब देखना है हमने ये है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, क्या हमने मालूम करना है। हमने कीमत खरीद मालूम करनी है।
तो जोन सी रकम मालूम करनी है उसको बराबर की एक साइड पर और बाकी को बराबर की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ये कीमत खरीद मालूम करनी है, इसको बराबर की बाईं जानब लेके आएंगे, इधर माइनस का था दूसरी जानब आके जमा का हो जाएगा। कीमत खरीद जो कि मालूम करनी है, इधर कीमत फ़रोख्त है, कीमत फ़रोख्त और नफ़ा जो है इसको बराबर की दाईं जानब लेके आएंगे, तो जो जमा का है नफ़ा दूसरी जानब आके माइनस का हो जाएगा नफ़ा। तो अब इनकी कीमतें यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। एक्स जो है कीमत खरीद है, इसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे ये है एक्स। तो कीमत फ़रोख्त जो है, कीमत फ़रोख्त यहाँ पर हमने अभी मालूम की है 432 रुपये, 432 रुपये माइनस और नफ़ा है, नफ़ा यहाँ पर बताया गया है 8%। 8% किस में से नफ़ा होगा या नुकसान होगा, वो कीमत खरीद में से हम उसको मालूम करेंगे। तो नफ़ा है 8% किस में से, कीमत खरीद में से, और कीमत खरीद को हमने फ़र्ज़ किया है एक्स है, तो इसको इसलिए 8% को ज़रब कर देंगे कीमत खरीद से जो कि एक्स हमने फ़र्ज़ की है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 432 रुपये माइनस 8% की लामत को ख़त्म किया तो फ़ीसद का मतलब है 100 में से इनकी तकसीम 100 और ज़रब साथ हो रहा है एक्स। तो अब इसके बाद हमने जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं इनको बराबर की एक साइड पर और बाकी को बराबर की दूसरी साइड पर रहने देंगे। यहाँ पर है ये एक्स, तो दूसरी साइड पर ये माइनस का है 8x तकसीम 100, इसको बराबर की जब दूसरी साइड में लेके जाएंगे जमा का हो जाएगा 8x तकसीम 100 बराबर इधर है 432 रुपये। अब जो एक्स वाली जो रकमें हैं इन दोनों का जो तकसीम करदा है उसको बराबर कर लेंगे। इधर तकसीम 8x तकसीम करदा में 100 है, तो x को भी जो तकसीम करदा है उसको भी 100 कर देंगे। जब तकसीम अपने पास से 100 से किया तो ज़रब भी इसको 100 से ही करना होगा। अब 100 को x से ज़रब करेंगे तो 100x जमा 8x तकसीम, और तकसीम करदा में दोनों में तकसीम करदा एक ही है, एक जैसा ही है, 100 है दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लेंगे तो बस एक दफ़ा लिखिएगा 100 बराबर 432 रुपये। और इसके बाद 100x तकसीम 8x यानी कि 100 जमा में 8 करेंगे तो 108x तकसीम 100 बराबर 432 रुपये। अब ये हमने यहाँ पर मालूम क्या करना है, x की कीमत मालूम करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर कीमत खरीद जो है उसको फ़र्ज़ किया है कि कीमत खरीद है x, तो x की कीमत मालूम करेंगे तो हमें कीमत खरीद का पता चल जाएगा। तो इसलिए जो x के साथ 108 और तकसीम करदा में 100 है इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो पहले 100 को ले जाते हैं, उधर इधर यहाँ पर रह जाएगा 108 साथ x बराबर 432 और रुपये है 432 रुपये, और इधर तकसीम हो रहा है 100 तो दूसरी जानब जाके ज़रब हो जाएगा, ज़रब 100। इसी तरह जो x के साथ 108 है इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पर बस रह जाएगा x बराबर 432 रुपये और ज़रब 100। इधर ज़रब हो रहा था x के साथ 108 तो बराबर की दूसरी जानब जाके ये तकसीम हो जाएगा 108। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। 432 ज़रब 100 तकसीम 108 बराबर 400 और 7 रुपये का सिंबल है तो 7 रुपये, 400 रुपये एक्स बराबर है 400 रुपये। और यहाँ पर हमने एक्स के क्या लिखा है, हमने कीमत खरीद को फ़र्ज़ किया है कि यह है एक्स, इसलिए एक्स को हम लिख सकते हैं कीमत खरीद। तो कीमत खरीद है 400 रुपये, और यही इस सवाल में हमसे कहा गया है कि कीमत वो मालूम करनी है, किताब की कीमत खरीद मालूम कीजिए। तो हमने किताब की कीमत खरीद मालूम कर ली 400 रुपये।